बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मैं मोहम्मद एहसन आपको अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर में खुशामदीद कहता हूँ। और साथ ही साथ मैं अपने नए आने वाले दोस्तों से ये गुजारिश करूँगा कि हमारा चैनल लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर को सब्सक्राइब करें और उसके साथ बेल का बटन भी दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियोस बज़रिया नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सकें। तो चलिए बढ़ते हैं आज के लेक्चर की तरफ। हमारा आज का लेक्चर है असलूब की सिफ़ात। असलूब की 3 तरह की सिफ़ात होती हैं। नंबर 1, सादगी। शायर या फ़नकार हुसूसन नसर निगार के जहन में जो फ़िक्री अंसर होता है, ये अंसर नसर में समोया तो नहीं जा सकता जिस तरह गज़ल में समोया जा सकता है। अब गज़ल में फ़िक्री अंसर और नसर में फ़िक्री अंसर कैसे नहीं समोया जा सकता, इसके बारे में आपको बताना चाहूँगा कि गज़ल में अल्फाज कम होते हैं और जज्बात का अंसर ज़्यादा पाया जाता है, लेकिन नसर में अल्फाज ज़्यादा होते हैं और जज्बात का अंसर बहुत ही कम आपको मिलेगा। कोई भी फ़नकार अपने कारीन से खुश इखलाक़ी से पेश आता है। ये बात मुनासिब नहीं कि अगर सीधी बात बयान करनी हो तो फ़नकार पेचीदा अल्फाज इस्तेमाल करे। यूँ तहरीर में सादगी पैदा होती है। और ये भी मौजू नहीं कि फ़नकार कारीन का वक़्त ज़ाया करे। कारीन का वक़्त किस तरह ज़ाया होगा कि जब असलूब में सादगी नहीं होगी, वो बहुत पेचीदा होगा, इंतहाई लंबी लंबी बातें की जाएंगी, तो वो कारीन का वक़्त ज़ाया करने के ही मुतरादिफ होगा। और असलूब को इंतहाई सादगी से बयान करे, अल्फाज में किसी किस्म की पेचीदगी ना हो। उर्दू नसर निगारी में हम मिसाल लेते हैं खुतूत गालिब की। हाली की नसर के बाद हिस्से हम मिसाल लेंगे। सर सैयद के मज़ामीन की मिसाल लेंगे तो सर सैयद के मज़ामीन और हाली के नसर के बाद हिस्से या गालिब के खुतूत, ये ऐसे मज़ामीन हैं जो सादगी की बेहतरीन किस्म की मिसालें हैं। शुरा में ज़रा ये बात उलझ जाती है, वहाँ फ़िक्री अंसर का पहलू होता है। जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूँ कि जज्बात और फ़िक्री अंसर गज़ल और नज़्म में आपको ज़्यादा मिलेंगे। अगला है कुतियत, यानी कि इसमें तशबीहात, इस्तारात, ज़रबुल मिसल और मुहावरों का ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। सादगी के मुकाबले में कुतियत असलूब की वो ख़ास सिफ़त है जिसमें फ़िक्र के रिश्ते पेचीदा पहलुओं के साथ जुड़े हुए होते हैं। इनकी आमेज़िश ऐसे असलूब का मुतालबा करती है जो चाहे पेचीदा क्यों ना हो, लेकिन वजाहत के एतबार से ये सादा हो। यानी कि इसमें ज़रबुल मिसल का इस्तेमाल हो करके, तशबीहात और इस्तारात का इस्तेमाल करके, मैं अपने लेक्चर में पिछले लेक्चर में आपको तशबीहात और इस्तारात के बारे में मैं बता चुका हूँ। तशबीहात और इस्तारात का इस्तेमाल करके इसको इंतहाई पेचीदा चाहे क्यों ना बना दिया जाए, लेकिन सादगी का अंसर उसमें ज़रूर पाया जाएगा। कारीन इसको समझ भी सकेंगे। मिसाल के तौर पर इखलाक जलाली की अगर हम बात करें तो इनके यहाँ अल्फाज कितने ही पेचीदा क्यों ना हों, लेकिन पढ़ने वालों को समझ ज़रूर आ जाते हैं। गालिब और अब्दुल कादिर बैदल के यहाँ तशबीहात और इस्तारात के अंसर तो नुमायाँ मिलेंगे, लेकिन इसमें के उसलूब का मतलब ज़रूर कारीन को समझ आएगा। अब अगला है इख्तिसार। इख्तिसार लफ्ज़ मुख्तसर से निकला है। उसलूब को नहायत इख्तिसार के साथ बयान करना चाहिए ताकि कारीन उससे उकता ना जाएं, बल्कि कारीन इससे महजूज होते रहें, कारीन इससे के लिए तफरीह का सामान मुहैया होता रहे।
मसलन मिसाल के तौर पर एक ख़तीब है, बहुत ही माना हुआ ख़तीब, जाना माना ख़तीब है। वो कहता है, अपने सुनने वालों से बात करता है और पूछता है, बताएं मेरी तकरीर कैसी थी। तो सुनने वाले यही कहेंगे कि आपकी तकरीर माशाल्लाह बहुत अच्छी थी, लेकिन ज़रा तवील थी। तो असलूब तवील नहीं होना चाहिए, मुखसिर होना चाहिए, उसमें इख्तिसार का पहलू होना चाहिए। दोस्तों, ये था मेरा आज का लेक्चर। आज का लेक्चर था असलूब की खासियत, असलूब की सिफ़ात। तो हमारे अगले लेक्चर का इंतज़ार कीजिए। कमेंट सेक्शन में हमें अपनी राय से आगाह कीजिएगा। हमारे चैनल लर्निंग एंड डेवलपमेंट सेंटर को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर भी क्लिक कर दीजिए ताकि हमारी वीडियोस बज़रिया नोटिफिकेशन आपको मौसूल हो सकें। कमेंट में कमेंट कीजिए, हमारी हौसला अफजाई कीजिए, अपनी फरमाइशें भी कर सकते हैं। आपको कौन सा लेक्चर चाहिए उसके मुताबिक हमें आगाह कीजिएगा। मिलते हैं अगले लेक्चर में। मोहम्मद एहसन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।